Hello, Joe. Let's read the question. The question says FAD acts as an electron acceptor in between. इस क्वेश्चन में पूछा है FAD एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह किन स्टेप के बीच में वर्क करता है. ऑप्शन ए oxaloacetic acid and malic acid, option B succinic acid and malic acid, option C malic and oxaloacetic acid, option D citric and isocitric acid. Now let's see the key concept of this question is Krebs cycle. Key concept is Krebs cycle. इसे TCA cycle भी बोलते हैं और citric acid cycle भी बोलते हैं. Krebs cycle है वो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन प्रोसेस है. इसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. ऑक्सीडेशन होगा एसिटिक एसिड का फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ये टोटल 9 स्टेप प्रोसेस है. Now let's see question. FAD acts as an electron acceptor in between. इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग हमें इस डायग्राम में देखना है कि FAD कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है. सी हियर सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है FAD से FADH2 में. जब सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में with the help of succinic dehydrogenase enzyme. Succinic dehydrogenase enzyme की प्रेजेंस में ये सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा. तब FAD एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करेगा और रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में. नाउ फ्यूमेरिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम. मैलिक एसिड में ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा. किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. Now come to the question. FAD acts as an electron acceptor in between. Option A oxaloacetic acid and malic acid. Option B succinic acid and malic acid. Option B is correct because हमने यहाँ पे देखा जब सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब FAD एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहा है और FAD से FADH2 में रिड्यूस हो रहा है. The most appropriate answer is D. I hope you understood it well. Best of luck.